हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्लाइसिंग का। और स्लाइसिंग जैसा कि नाम से ही पता है कि स्लाइस का मतलब टुकड़े। तो यहाँ पे किसका स्लाइस है ना, तो ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग्स का स्लाइस यानी कि उनके अलग अलग चंक्स या टुकड़े को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो स्लाइसिंग होता है वो एक तरह से लिस्ट के अंदर दिया जाता है, स्ट्रिंग का नाम होता है और उसके अंदर हमें स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट, एंड एंड स्टेप। ठीक है ना, स्टार्ट, एंड एंड स्टेप, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा और कितने कितने स्टेप में ये काम होगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। सपोज दैट मैंने लिखा ए, ओ सॉरी सपोज दैट कि मैंने लिखा ए, और एक सेकेंड, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा कोट्स के अंदर मैंने लिखा मैक्सॉफ्ट। इजी है मेरे लिए इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ बार बार। आप कोई भी स्ट्रिंग अपना नाम या कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए। अदरवाइज जब आप इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तब तो आपको ये चीज़ें यूज़ ही करनी है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अपना नाम कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं मैक्सॉफ्ट दे रही हूँ क्योंकि मुझे मैक्सॉफ्ट ईजी लग रहा है। ठीक है, तो जब इसको मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है ना, अब इसके बाद मैं करूँगी क्या, इंटर लगाने के बाद मैंने क्या किया, स्ट्रिंग हमारी किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम स्लाइस स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है ना, और इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 और मैंने कॉलन लगा दिया और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये मैंने 1 लगाया, ये मैंने यहाँ पे किया 3। इसका मतलब ये जो है हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा और ये जो है हमारा वो एंड पॉइंट होगा। ठीक, अब इसको जैसे मैं एंटर करती हूँ तो ये क्या आ गया, ए सी। अभी आप देखिए एम को इसने काउंट नहीं किया, ए और सी को काउंट किया है। ठीक है ना, तो ये 3 डिजिट तक जाएगा। 1 हमने लिखा है तो 1 से स्टार्ट करेगा और ए सी तक जाएगा और प्रिंट ए और सी को करेगा। दूसरा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वापस से ए, और उसके बाद आप इसको देखिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे लिखा कॉलन और मैंने लगा दिया 3। अब अगर मैं इसको एंटर करती हूँ देन क्या होगा, MAC। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट तो कुछ दिया ही नहीं, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो 0 से जब ये स्टार्ट हो रहा है तो 0 0 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना, तो ये पहले वाले इंडेक्स को छोड़ देता है और इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो ये इंडेक्स नंबर का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको ऑलवेज छोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं देती हूँ ए और इसके बाद मैं देती हूँ 3 और कॉलन, अब क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा। ठीक है ना, तो अब ये क्या प्रिंट कर रहा है, देखिए SOFT। स्टार्ट ये कहाँ से कर रहा है, 3 से। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 3 से। तो 3 क्या है, 0 1 2 3। 3 में जब हम पहुँचेंगे तो क्या आएगा, हमको यस मिलेगा और उसके बाद जितने भी आएंगे स्ट्रिंग वो सारे प्रिंट होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इसके अलावा मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करती। सपोज दैट मैंने किया ए और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने कोलोन लगा दिया, तो इसके बाद क्या प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि हमको सारी की सारी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है और सारी स्ट्रिंग हमको प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो जब भी डबल कॉलन आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि सारी की सारी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दे रहे हैं माइनस, अच्छा चलिए माइनस का भी यूज़ करके इसमें हम देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने दिया माइनस और इसके अंदर ए के अंदर हमने दिया सपोज -2। ठीक है ना, तो -2 मैं इसको लिखती हूँ एंड देन कोलोन। अब ये -2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो -2 क्या होता है, हमेशा -2 जो होता है राइट साइड से, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड से होगी हमेशा और जो निगेटिव वैल्यू है वो हमेशा राइट साइड से होगी। तो ये हमारी निगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, राइट साइड जो 2 है वहाँ से छोड़ करके ये प्रिंट करेगा। तो T और 2 इसने प्रिंट किया है किधर से, राइट साइड से, T and 2। ठीक है, आ रहा है समझ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देती हूँ A
और ए के बाद मैंने दिया मान लीजिए कोलोन लगाया और फिर इसके बाद मैंने दिया -2। ठीक है, तो ये जो बीच वाला डिजिट होता है वो क्या शो करता है, हमारा एंड। ठीक है ना, तो अब क्या है, एंटर करिए और ये क्या करेगा, लास्ट की दो जो मतलब राइट साइड की जो दो डिजिट होंगे, दो कैरेक्टर होंगे ना, उसको हटा देगा और बाकी की सारी स्ट्रिंग को रख देगा। अच्छा, इसमें और इसमें देखिए क्या फ़र्क है। इसमें अगर हमने स्टार्ट पे लगाया था पॉजिटिव वैल्यू, तो इसने क्या किया था, स्टार्ट की 3 डिजिट को हटा दिया था। ठीक है ना, और उसके बाद की प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम माइनस करते हैं तो ये क्या करता है, लास्ट से 2 डिजिट को इसने हटाया और बाकी सबको इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स होते हैं उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमने 2-2 दिया सिर्फ, ठीक है ना, लेकिन अगर हमको क्या करना है, तीनों स्पेसिफाई करना है। तीनों स्पेसिफाई करना है मतलब अगर मैंने लिखा यहाँ पे ए और मैंने यहाँ पे कॉलोन में लिखा, कहाँ से स्टार्ट करे, ये करे स्टार्ट 1 से स्टार्ट करे और कहाँ पे ख़त्म हो, ये मैंने दिया। हमारे इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसको दे रही हूँ कि 7 पे ये एंड हो, 7 पे ये एंड हो। ठीक है, और कितने स्टेप्स, ये 2 स्टेप छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका प्रिंटिंग देखिएगा। ठीक है ना, ASF। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जहाँ मैंने 1 लिखा है तो ऑब्वियस है कि जहाँ से ये स्ट्रिंग स्टार्ट होगी उस कैरेक्टर को ये प्रिंट नहीं करता, तो M को इसने प्रिंट नहीं किया। फिर क्या हुआ, A प्रिंट हुआ। A के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 2 मतलब एक एक कैरेक्टर छोड़ करके, तो ये इसने C को स्किप किया। ठीक है, और किसको प्रिंट कर दिया, S को स्किप प्रिंट, इसको O को क्या किया, स्किप कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया F को। कहाँ तक हमने दिया था, 7 तक, तो 7 तक का मतलब 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। 7 हमने दिया, इट मीन्स 6 तक ये जाएगा। ठीक है, अब होपफुली कि ये समझ आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स आप दे करके देखिए और उनको इवेल्युएशन करिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा ए और सपोज़ मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ 2 से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैं बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत बड़ी स्ट्रिंग तो नहीं है, मैं इसको ले लेती हूँ 8 इस बार कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 8 तक गया और ये जाएगा क्या, 3 स्किप करे, 3 स्किप करेगा, इतनी बड़ी स्ट्रिंग तो नहीं है। इसको मैं कर देती हूँ 2। अच्छा, 2 हमने लिखा तो ये 1 का गैप करेगा। ठीक है ना, और अगर हम 3 लिखेंगे तो ये 2 का गैप करेगा। अगर हम कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सीक्वेंस में प्रिंट करता है स्ट्रिंग को। ठीक है ना, अब इसको देखिए COT। अब यहाँ पे देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से, तो ऑब्वियस है 0 1 2। ठीक है ना, अब 2 से हमने स्टार्ट किया था तो 2 वाला तो ये लेगा नहीं। C को प्रिंट किया, इसके बाद हमको छोड़ना क्या है, इस S को स्किप कर देना है। ठीक है ना, और O प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद F स्किप हो जाएगा और इसके बाद T हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब 8 तक हमने दिया था ना, तो उसके बाद का तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक वही है, आप कमेंट करिए, मैं वो उससे रिलेटेड वीडियो जो है आपका बना दूँगी। थैंक यू।